तो बैंकों के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत भारी गिरावट आ सकती है। आम लोगों की आम जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ये तमाम तर जुमले, ये तमाम तर बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कौन कह रहा है? शशिकांत जी, जो कि आरबीआई के गवर्नर है, और दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि भाई हाँ, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और बैंक के पास जो पैसे थे वो सारे पैसे ख़त्म होने वाले हैं। रीज़न क्या है? उन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो बजट आने से पहले भी इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि बैंकों के पास जो पैसे आ रहे थे, अब बैंकों के पास उस हिसाब किताब के पैसे नहीं आ रहे हैं। और अभी एक बार फिर क्या कहते हैं कि शक्तिकांत जी और निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण जी और शक्तिकांत जी आरबीआई के गवर्नर है, इन दोनों ने कहा है कि भाई बैंकों के पास पैसे नहीं आ रहे। फिर वही बात को दोहराई जा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न पहले भी वही था, आज भी वही है। मतलब रीज़न ये है, इन लोगों का मानना है कि जो पैसे एफडी आरडी में आ रहे थे वो पैसे अब बैंक के पास आ नहीं रहे हैं। वो पैसे अब कहाँ जा रहे हैं? स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए, समझ रहे हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मतलब अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई एफडी आरडी से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तो अब निवेशक इस तरफ आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ, इक्विटी मार्केट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है ना, महंगाई दर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और अगर आप बात करें सेविंग्स अकाउंट पे, तो सेविंग्स अकाउंट पे कितने परसेंट के रिटर्न्स मिलते हैं आपको पता है? सालाना 3%, ऐसा 3, 3.5%, 4% के रिटर्न्स मिलते हैं। एफडी पे अगर मैं बात करूँ तो 6%, 6.5%, 6.25% तो बड़ी मुश्किलों से मिलता है, समझ रहे हैं? ये बैंक टू बैंक मतलब वेरी करता है, समझ रहे हैं ना? तो इस हिसाब किताब का है। अब इसको एक हिसाब किताब से और भी समझ लीजिए एग्जाम्पल से, कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपये डाल देते हैं, 1 साल आपने छोड़ दिया, तो वो पैसा बढ़कर आपका कितना हो जाएगा पता है? 1,03,000 या 3,500। 1 लाख रुपये आपने डालकर छोड़ दिया तो वो 1,03,500 या 3,000 ही होगा, क्योंकि 3 रुपये या 3.5 रुपये ब्याज ही मिलता है, 3% या 3.5% ही ब्याज मिलता है सालाना। अगर उसी को आप एफडी में डालकर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर 1 लाख का 1,07,000 या 1,07,500, पौने 6.5 या फिर पौने 6 हो जाएगा। 1,06,000 या 6,500 या पौने 7,000 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से एफडी में पैसे बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड में आप देखें तो कोई ऐसा फंड नहीं है जहाँ पर आपको 10, 12%, 14% से कम का रिटर्न्स मिलता है, समझ रहे हैं? तो 1 ईयर में तो और ज़्यादा मिलता है, समझ रहे हैं? 1 ईयर में अगर म्यूचुअल फंड के आप रिटर्न्स देखें, इक्विटी फंड्स के, तो 1 ईयर के रिटर्न्स तो और अच्छे मिलते हैं। तो फाइनली कहने का मतलब यही है कि इन लोगों का कहना है कि भाई अब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे जा रहे हैं, इक्विटी में पैसे जा रहे हैं, स्टॉक्स में पैसे जा रहे हैं, एफडी में नहीं आ रहे हैं। एफडी में क्यों जाएगा भाई? जहाँ पर इंसान इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर सके, ऐसी जगह पे किनको शौक लगा हुआ है पैसे लगाने का? कोई नहीं लगाएगा। तो भाई यही रीज़न है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और एफडी आरडी में पैसे नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत जी, अब वो कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं एफडी आरडी में। बैंकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आ सकती है। आम इंसान की जो ज़िंदगी है, उनको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, तो ये सारी बात हो गई जो उनके तरफ से कहा गया। अब मैं अपना पर्सनल कुछ ओपिनियन मैं आपको बताता हूँ कि इस पे क्या किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, उस टाइम पे भी मैंने कहा था, उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि भाई ऐसे ऐसी बातें की जा रही हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ सर, सोच कर देखिए, लॉजिकली अगर सोच कर देखें तो एफडी का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है तो क्या एफडी में पैसे आने लगेंगे? आपको लगता है? तो चलिए, मैं तो कहता हूँ बढ़ा दिया जाए, है ना? मैं जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही होगा हमारा और आपका। कैसे होगा इसको आप समझिए। मानकर चलिए कि एफडी पे इंटरेस्ट बढ़ा देता है, मानकर चलिए कि अभी एफडी पे सालाना 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 7% या 8% मैं मानता हूँ कर दिया जाएगा।
अब बात ये आती है कि ठीक है एफडी पे 8% मतलब 2% बढ़ा दिया जाएगा, तो ये 2% जो बढ़ाया गया वो बढ़ाकर एफडी करने वाले को बैंक देगा कहाँ से? क्योंकि एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलते हैं ना वो फिक्स इंटरेस्ट मिलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको 2% का जो इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया एफडी पे, तो एफडी करने वाले को 2% का इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ से? उनसे मिलेगा। बैंक कहाँ से ला कर देती है इंटरेस्ट हमको? क्योंकि हम उनको एफडी में पैसे देते हैं और वो पैसे लोन पर देते हैं, फिर हमको ही, पब्लिक को ही। तो पब्लिक जो पेमेंट करती है, पब्लिक जो इंटरेस्ट देती है, वही इंटरेस्ट बैंक कुछ हद तक रख लेती है कुछ परसेंट में, और कुछ परसेंट हमको वापस कर देती है। तो बैंक अगर एफडी का रेट बढ़ा देती है तो एफडी करने वालों के लिए तो सही हो जाएगा कि उनको बढ़ाकर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लोन लेने वालों के लिए दिक्कत हो जाएगा कि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उनको परेशानी ये होगी कि उनको बढ़ाकर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सोल्यूशन ये नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसके लिए कुछ और ही रास्ता निकालना चाहिए, और एक रास्ता मेरे माइंड में आ रहा है, बट आप लोग भी अपना कमेंट और वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस बारे में। और दूसरी बात, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग अगर लग रही है, आपको लग रहा है कि भाई जानकारी मिल रही है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसका सोल्यूशन जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग अपनी बात भी ज़रूर कहिएगा। एफडी पे जो टैक्सेशन का मामला है, मुझे लगता है कि उसको काफ़ी कम कर देना चाहिए। काफ़ी कम कर देने से ये बेनिफिट होगा कि भाई टैक्सेशन को लेकर अभी इक्विटी में टैक्सेशन को इसीलिए बढ़ाया गया कि बैंक में पैसे आए, लेकिन कोई इन्वेस्टर्स इस तरह की गलती नहीं करने वाला है। जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जिसको इन बातों की जानकारी है, वो कभी भी इस बात ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगा कि मतलब जैसे LTCG पे आप देख लीजिए, शॉर्ट टर्म को बढ़ा दिया गया, 15 से 20% कर दिया गया। ठीक है, 5% जाएगा तो जाएगा, लेकिन फिर भी तो एफडी से अच्छा यहाँ पर बचत हो जाएगा ना। 5% देने के बाद भी एफडी से अच्छा बचत हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर के जो रिटर्न्स होते हैं ना, शॉर्ट टर्म के जो रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, 1 ईयर का शॉर्ट टर्म का अगर रिटर्न्स मानकर चले तो वहाँ पर देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के तो बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसमें से 5% ज़्यादा बढ़ाकर हम दे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, 20% हम दे दिए, फिर भी बचेगा बहुत अच्छा, लेकिन एफडी में नहीं जाएगा। रीज़न ये है कि भाई एफडी में कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है कि टैक्सेशन जो है एफडी का, उसको टैक्स जितना लगता है उसको बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बिल्कुल कम कर देना चाहिए। कि कुछ गिने चुने लोग, जैसे जिनकी ज़्यादा एज हो चुकी है, या फिर वो लोग जो ठान चुके हैं कि भाई ये पैसे पे मुझको रिस्क लेना ही नहीं है, वो लोग, ऐसे लोग, ज़्यादा एज वाले लोग, सीनियर सिटीज़न वगैरह, उसके बाद क्या कहते हैं, जिन्होंने ठान लिया कि भाई मुझे इस पैसे पर रिस्क लेना ही नहीं है, कम से कम वो लोग तो एफडी की तरफ ध्यान देंगे। अगर टैक्स का मैटर उधर पे कम कर दिया जाएगा, टैक्सेशन अगर कम कर दिया जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन है। लेकिन जो लोग भी, या फिर जो दोस्त ऐसा सोच रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट को, एफडी का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया जाए, ये सोल्यूशन है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सोल्यूशन है बहुत हद तक है। बाकी ये सारी जानकारी थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए, ये सारी बातें आप तक पहुँचनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।